दोस्तों, एक लड़की एक लड़के से बेतहा मोहब्बत करती थी। वो दोनों साथ जीने और मरने की कसम भी खा चुके थे। दोनों रिलेशनशिप में थे। दोनों जब चाहे तब अपने जिंदगी को अपने तरीके से जी रहे थे। समय गुजर रहा था। उसका पिता जो था वो गांव का प्रधान था। इलेक्शन सर पे आ चुका था। तभी अचानक उसका फोन घर पे छूट जाता है। उसकी बीवी जो होती है वो उसके अपनी बेटी का फोन देखने लगती देखती है। व्हाट्सएप पे इतनी सारी चैटिंग और नंगी नंगी तस्वीरें। वो समझ जाती है कि मेरी बेटी किसी के प्यार के जाल में फंस चुकी है। ये किसी दिन मेरा मुंह काला करवा देगी। मेरी गांव में इज्जत जो है बर्बाद कर देगी। तुरंत ही अपने पति को ये सब कुछ कहानी बताती है और दिखाती है। उसका पति जो होता है प्रधान, वो हरकत में आ जाता है। तुरंत ही इस बात को संज्ञान में लेता है और तुरंत ही उसकी शादी के बारे में सोचने लगता है। 2-4 दिन बीतते हैं। एक लड़के से उसकी शादी तय करा दिया जाता है। दोस्तों, लड़का जो था 35 या 36 साल का लड़का था। वो बहुत ही धनवान था और बहुत ही जो था कि पैसे वाला था। इधर शादी तय कर दी जाती है। विधि विधान रीति नियम धर्म से जो होती है कि बारात अपने तिथि के अनुसार जो है कि दरवाजे पर आ खड़ी होती है। शादी की तारीख थी, शादी की समय था, शाम का माहौल था। तभी जो पूजा होती है वो जिससे शादी होने वाली थी उस पर नजर पड़ती है। देखती है वो 35-36 साल का लड़का। उसके होश उड़ जाते हैं। पूजा की महज अभी उम्र 21 साल के आसपास थी। दोस्तों, तुरंत ही वो फैसला लेती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करने वाली हूँ। तुरंत ही अपने फ्रेंड को बुलाती है और वहां से घर से निकल भागती है। दोस्तों, भागने के बाद उसकी माँ जो होती है उसके कमरे में जाकर बोलती है कि बारात आ चुकी है बेटा, तैयार हो जाओ और मंडप में चलना है। दोस्तों, कुछ देर गुजर जाते हैं। जब कोई भी मोमेंट नहीं आता, उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और उसके बाद देखती है कि रूम में मेरी बेटी नहीं है और पीछे के रास्ते से वो भाग चुकी है। दोस्तों, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके अपने पति को बुलाती है और बुलाने के बाद जो होता है कि सब कुछ ये मामला पति पत्नी देखते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं। पति जो होता है वो कहता है कि मेरी तो नाक कट गई, अब समाज में क्या होगा। इलेक्शन का माहौल है, अब तो मेरी राजनीति जो थी जीवन बर्बाद हो जाएगी। देखो, ऐसा करो। अपनी पत्नी संध्या से कहता है कि तुम ही पत्नी बनकर जो है कि शादी कर लो उस अपने दामाद से। अपनी पत्नी को तैयार करके किसी प्रकार से बहला फुसला कर जो है कि जो वो प्रधान होता है अपनी पत्नी को मंडप में बैठाकर अपने दामाद के साथ अपनी पत्नी की शादी करा देता है। दुल्हन बनकर उसकी पत्नी जो होती है वो विदा होकर जो है कि ससुराल चली जाती है। और दोस्तों, इधर जो था इसकी लड़की भाग चुकी थी। ससुराल जाने के बाद दोस्तों, सुहाग रात के दिन ऐसी हैवानियत होती है, ऐसा घटना घटित होती है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि वो 35 साल की लगभग जवान महिला थी। वो भी 35 साल का लड़का था। उसके रूप से ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी, ऐसी ऐसी जो था कि कारनामे हो रहे थे जिससे सुनकर पूरा घर दंग रह जाता है। दोस्तों, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताइएगा। और दोस्तों, समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और उसके गुनाह के बारे में नहीं सोचते। दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस कहानी की पूरी सी कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां पर एक संध्या नाम की जो है कि महिला रहती थी। उसके पति का नाम दिनेश था। दिनेश ग्राम पंचायत जो था कि प्रधान था। दोस्तों, उसका इलेक्शन का समय आ चुका था। दोनों पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुश थे। इनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम पूजा था। दोस्तों, पूजा लगभग 20 या 21 साल की जवान हो चुकी थी। उसकी लगभग शादी उसकी माँ की उम्र लगभग 16 या 17 साल में हुई थी। तो उसकी माँ की उम्र अभी 34 या 35 साल थी। दोस्तों, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक एक दिन जो है कि उसका फ़ोन जो होता है अपनी बेटी का, पूजा का, उसकी जो माँ होती है वो देखने लगती है। दोस्तों, फ़ोन में देखती है चैटिंग और नंगी नंगी तस्वीरें तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक लड़के से उसकी कॉल पर बात चैटिंग बहुत हुई थी। वो समझ जाती है कि लगती है मेरी बेटी किसी के प्यार के जाल में फंस चुकी, किसी दिन ये मेरा मुंह काला करवा देगी। अपने पति से ये सब कुछ बातें बताती है तो पति भी सोचता है कि हाँ, क्यों ना इसकी शादी कर दिया जाए, नहीं तो समाज में हमारी थू-थू हो जाएगी और इलेक्शन में भी मैं हार जाऊंगा। क्योंकि राजनीति के चक्कर में इंसान कुछ भी कर बैठता है। इधर जो उसका जो पिता था, जो प्रधान था, वो ये सब कुछ सोचकर अब जो है कि फैसला ले लेता है कि अपनी बेटी की शादी कर दिया जाए। दोस्तों, बेटी की शादी के लिए वो रिश्ता ढूंढने लगता है। एक 36 साल का जो लड़का है जिसका नाम अमित होता है, उससे वो शादी तय कर देता है। दोस्तों,
वो भी बहुत पैसे वाला था। अब ये शादी सोचता है कि कर दिया जाए, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मैं ग्राम पंचायत के चुनाव में हार जाऊंगा। अगर मेरी बेटी भाग गई तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। दोस्तों, नित्य नियम धर्म से जो है कि बताए गए तारीख पे बारात आती है और आने के बाद फिर होता क्या है कि उसकी लड़की जो होती है वो भाग जाती है। भागने के बाद अब मजबूरन उससे शादी करे भी क्या, गांव में थू थू होने वाली थी, तो उसका पति जो होता है वो अपनी पत्नी को मना बुझाकर संध्या को कहता है कि तुम ही दुल्हन बन के मंडप पे बैठ जाओ और शादी करके चली जाओ। मैं 2-4-5 दिन में इलेक्शन हो जाएगा, फिर हैंडल कर लूंगा, संभाल लूंगा, किस तरीके से तुम्हें बुला लूंगा और हो भी क्या जाएगा। तुम कौन जवान लड़की हो, तुम तो मेरी पत्नी हो, 1-2 दिन उसके साथ बिता लोगी तो क्या हर्ज है। दोस्तों, राजनीति के चक्कर में अपनी पत्नी को ही दुल्हन बनाकर उसके साथ शादी करके विदा कर देता है। दोस्तों, विदा करने के बाद पत्नी बनकर उसकी पत्नी संध्या जो थी वो उसके घर जाती है और सुहाग रात के दिन बैठी थी। उसका पति जो होता है घूम टहल के आता है सारे मेहमानों को विदा करके रात में सुहाग रात मनाने के लिए। दोस्तों, सुहाग रात मनाने के लिए जैसे ही घर में घुसता है वो उसके पूरे शरीर कांप रहे थे। वो कहता है कि क्यों तुम कांप रही हो। जैसे उसका घूंघट उठाता है तो कहता है कि तुम इतनी क्यों परेशान हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सास हूँ और मजबूरन मुझे तुमसे शादी करके आना पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी पूजा जो थी वो घर से भाग गई थी, जिससे मेरा जो है कि नाक न कट जाए, मेरे पति की नाक न कट जाए, इलेक्शन हार न जाए, इसकी वजह से मुझे आना पड़ा। इतना सुनता है वो कुछ भी नहीं बोलता है। वो बाहर जाता है, पानी टॉयलेट वगैरह करके पानी पीकर वापस आने के लिए फिर आता है। वो सोचती है संध्या कि अब ये गया है टॉयलेट करने के लिए और वापस आएगा तो मेरे साथ हनीमून मनाएगा और मेरे साथ रंगरलियाँ मनाएगा, और मनाए क्यों ना, मैंने शादी करके आई हूँ, मेरा तो हक बनता है उसके साथ सुहागरात मनाने का। लेकिन वो अपने आप को उसके साथ सुहागरात मनाने देना नहीं चाहती थी। तुरंत रॉड उठा के दरवाजे के किनारे छुप जाती है और जैसे अंदर वो प्रवेश करता है उसके सर पे एक राउंड मारती, वो बेहोश हो जाता है। तुरंत ही वहां से घर से निकलती है और 3-4 किलोमीटर दूरी पर ही दूसरी पंचायत में उसका जो था कि शादी हुई थी, वहां से वो अपने घर पर भाग आती। देखता है उसका प्रधान पति, उसके होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है कि तुम्हें 4-5 दिन तक सब्र नहीं हुआ, 4-5 दिन में इलेक्शन हो जाता, मैं जीत जाता और तुम वहां पर 4-5 दिन तक कंप्रोमाइज नहीं कर पाती। वो कहती है मैं कंप्रोमाइज नहीं कर पाऊंगी, वो मेरे साथ सुहाग रात मनाना चाहता है, मेरी जिंदगी को तार से तार कर देगा। तो उसका पति जो प्रधान होता है वो कहता है कि कौन तुम घर जाओगी, कौन तुम एक लड़की हो, तुम तो एक मेरी पत्नी हो जो कि महिला हो, तुम्हारी कौन दूसरी शादी होने वाली। दोस्तों, इतना सब कुछ सुनती है, दोस्तों उसके भी होश उड़ जाते हैं कि ये मेरा जो पति है वो ये सब कुछ बातें क्यों कर रहा है। वो तुरंत ही वापस जाने के लिए कहता है, ये जाने के लिए तैयार नहीं होती। कहती मैं अपने पिता के घर जा रहे हैं। वो तुरंत ही अपनी बंदूक को निकाल कर उसे मारने की धमकी देता है। वो तुरंत ही वहां से भाग निकलती है। वो ढूंढने लगता है उसे मारने के लिए कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं केस को यूं ही हैंडल कर लूंगा कि किसी ने रंजिश के चक्कर में मेरी बीवी को मार दिया। दोस्तों, वो मारने के ढूंढने लगता है। तभी वो जंगल झाड़ी भाग के वहां जा रहे थे, तभी रास्ते में उसका पति मिल जाता है। वो कहता है कि तुम क्यों भाग आई, क्यों मुझे मार दिया, तुम आखिर मेरी पत्नी बन चुकी हो, तुम अपने घर चलो, जैसा कुछ होगा मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हारे साथ सुहाग रात नहीं मनाऊंगा, तुम्हें मन करेगा तो मेरे जीवन में रहना, नहीं तो तुम कुछ भी कर लेना, लेकिन आज के लिए अभी 1-आध हफ्ते के लिए मेरे घर रहो, मेरी भी तो इज्जत का जो है कि थू-थू हो जाएगा। अब वो मजबूरन समझ जाती है मेरा पति तो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है, उधर मैं अपने पिता के घर से भी बेकार हो चुकी हूँ, तो क्यों ना इसी के घर चलूँ। वहीं पर जाती है, उसके जीवन में वो रहती है। कुछ दिन बीतते हैं, उसकी बिहेव और उसका बर्ताव उसके पति से भी अच्छा लगता है। अब उसे वहाँ अच्छा लगने लगा था। उसका पति तो मारने के लिए ढूंढ रहा था। कुछ दिन बीतता है, वो अपनी पत्नी को लाने के लिए वहाँ पहुँचता है। पत्नी साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं शादी करके इसके साथ आई हूँ, मैं इसी के जीवन में जीऊँगी और इसी के साथ मरूंगी और मुझे जो है कि यहीं पर रहना है। क्योंकि पति प्रधानी के चक्कर में आकर उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था। वो समझ चुकी थी कि ये जब प्रधानी के राजनीति के चक्कर में आकर मुझे जीवन से ये हटा सकता है, मेरे साथ शादी कर सकता है, तो इसके दिल में कभी भी प्यार नहीं हो सकता, इसके तो चक्कर में केवल राजनीति है। लेकिन वहाँ उधर जो उसका पति था वो प्रधानी का इलेक्शन भी हार चुका था, उसकी काउंटिंग भी हो चुकी थी, उधर उसकी बेटी भी भग चुकी थी, इधर उसकी बीवी भी दूसरे के हवाले हो चुकी थी। अब बीवी आना भी नहीं चाहती थी। दोस्तों, अब उधर वो उसी अमित के प्यार में वो खुश थी, उसके जीवन में खुश थी और दोनों के साथ जो उधर संध्या थी उसके साथ हंसी खुशी सुहागरात मनाती है और उसके जीवन में खुशियां भर देती है, उसके साथ जीवन जीने लगती है और दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है। इधर जो प्रधान जो था, जो दिनेश था,
वो अपने जीवन में दारुओं के सहारे जीने लगता है, क्योंकि इलेक्शन भी हार चुका था और धीरे धीरे समय गुजरता है, एक दिन उसका हार्ट फेल हो जाता है, वो मौत के हवाले हो जाता है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि राजनीति के चक्कर में आजकल लोग कैसे कैसे हैवानियत कर बैठते हैं और कैसे कैसे गुनाह तक जा गिरते हैं और उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचते कि आखिर में समाज और ये जमाना क्या कहेगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।